गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। मैं कमलेश सर एक बार फिर अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम 21 के प्लेटफॉर्म पर। तो आइए हम लोग इस भाग में समसामयिक घटना चक्र 2021 यानी करंट अफेयर्स 2021 से संबंधित इम्पॉर्टेंट इश्यूज यानी महत्वपूर्ण मुद्दों पर डिस्कस करते हैं, चर्चा करते हैं, जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। चाहे आपका एग्जाम उत्तर प्रदेश पीसीएस हो या उत्तर प्रदेश आरओ हो अथवा उत्तर प्रदेश लोअर पीसीएस का एग्जाम हो अथवा आपके जीआईसी लेक्चरर का एग्जाम हो या फिर उत्तर प्रदेश असिस्टेंट प्रोफेसर अथवा अदर स्टेट का एग्जाम हो, सबके लिए यह इम्पॉर्टेंट है। ओके, तो यह बहुत इम्पॉर्टेंट मुद्दा है, इशूज है। आइए हम लोग इसको आगे बढ़ाते हैं। पहला है फर्स्ट मुद्दा है समुद्री गाय यानी सी काऊ। ध्यान रखना है, इस पर हम लोग डिस्कस करते हैं कि यह सी काऊ है क्या, यानी समुद्री गाय है क्या। तो तमिलनाडु गवर्नमेंट द्वारा यानी तमिलनाडु सरकार द्वारा या तमिलनाडु सरकार ने पाक जल डमरू मध्य यानी पाक जल डमरू मध्य में भारत का पहला डुगोंग कंजर्वेशन रिजर्व बनाने की घोषणा किया है। ओके, तो यह डुगोंग कंजर्वेशन रिजर्व जो यह बनाने की घोषणा किया है, कौन किया है? तमिलनाडु राज्य द्वारा किया गया है या तमिलनाडु सरकार द्वारा किया गया है। डुगोंग जो है एक समुद्री जीव है जो स्तनपायी जीव है यानी मैमल जीव है। इस बात को ध्यान रखना है कि डुगोंग एक स्तनपायी मैमल है यानी समुद्री जीव है, स्तनपायी है। तो यह इसी को जो इस समय संकट की अवस्था में यह दिखाई दे रहा है, इसीलिए इसे संरक्षण प्रदान किया जा रहा है तमिलनाडु सरकार द्वारा। और तमिलनाडु सरकार ने इस डुगोंग जो जिसे समुद्री गाय कहा जाता है यानी शिकाऊ के रूप में भी जाना जाता है, इस डुगोंग जीव को जो स्तनपायी जीव है, मैमल जीव है, तो इसी के नाम पर डुगोंग कंजर्वेशन रिजर्व को की घोषणा किया है। यानी इस डुगोंग को संरक्षित करने के लिए एक संरक्षण क्षेत्र, सुरक्षित क्षेत्र की घोषणा किया है जिसका नाम है डुगोंग कंजर्वेशन रिजर्व बनाने की घोषणा किया है। और यह क्षेत्र लगभग 500 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला होगा। यानी यह जो डुगोंग कंजर्वेशन रिजर्व है यह 500 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में होगा यानी फैला होगा। और यह डुगोंग एक स्तनपायी मैमल जीव है। इसका आहार समुद्री घास है। ओके, और यह एक दिन में लगभग 90 किलोग्राम घास खा लेता है। ओके, तो यह डुगोंग एक स्तनपायी यानी मैमल जीव है जिसका आहार समुद्री घास है और एक दिन में 90 केजी घास खा लेता है। ओके, और यह जीव ध्यान रखना है पाक जल डमरू मध्य भारत और श्रीलंका के बीच में स्थित है या पड़ता है। ओके, इसी क्षेत्र में 500 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र को डुगोंग जीव के लिए संरक्षित या रिजर्व घोषित किया गया है जिसे डुगोंग कंजर्वेशन रिजर्व के नाम से बनाया जा रहा है। ओके, और यह जीव यानी पाक जल डमरू मध्य के अलावा डुगोंग जो समुद्री जीव है वह भारत के अन्य समुद्र तटवर्ती क्षेत्रों में भी पाया जाता है, जैसे मन्नार की खाड़ी और कच्छ की खाड़ी में भी यह जीव पाया जाता है। यानी डुगोंग जो स्तनपायी जीव है यह पाक जल डमरू मध्य, मन्नार की खाड़ी और कच्छ की खाड़ी में भी पाया जाता है। ओके, आगे हम लोग बढ़ते हैं। अगला पॉइंट है कि तमिलनाडु सरकार द्वारा यानी तमिलनाडु राज्य का सरकार ने यह घोषणा किया है कि इसे अपना राजकीय पशु भी बनाएगा। ठीक है, अपने राजकीय पशु के रूप में भी घोषणा किया है इस डुगोंग जीव को यानी समुद्री जीव को, और इसका नाम रखा जाएगा सी पिग यानी समुद्री सुअर। ओके, यानी सी पिग के नाम से यह तमिलनाडु राज्य का राजकीय पशु भी घोषित किया जाएगा। तो इस प्रकार बहुत इंपॉर्टेंट है, आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा कि डुगोंग कंजर्वेशन रिजर्व
कहां पर स्थित है, यही क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा, ठीक है। अथवा किस राज्य द्वारा इसे बनाया जा रहा है, यानी डुगोंग कंजर्वेशन रिजर्व को बनाने की घोषणा किया है, तो तमिलनाडु सरकार द्वारा। ओके, और यह भी आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि डुगोंग जो समुद्री जीव है यह किस प्रकार का जीव है, तो स्तनपायी जीव है, मैमल जीव है। ओके, तो यह महत्वपूर्ण फैक्ट्स था, तथ्य था, जिसे सी काऊ यानी समुद्री गाय के नाम से जाना जाता है। आइए बढ़ते हैं हम लोग अगले तथ्य की ओर। अगले फैक्ट्स की ओर यानी तथ्य की ओर, घटना की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। अगला है राजीव गांधी राष्ट्रीय उद्यान। ओके, जो वर्तमान में यानी प्रेजेंट में यह चर्चा का विषय बना हुआ है, तो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। राजीव गांधी राष्ट्रीय उद्यान यह असम राज्य में स्थित है या पड़ता है, ध्यान रखना है। इसका नाम बदल दिया गया है, यानी राजीव गांधी राष्ट्रीय उद्यान का नाम बदलकर ओरांग, ध्यान रखिएगा आप लोग, यही पूछा जाएगा, ओरांग राष्ट्रीय उद्यान कर दिया गया है। ओके, यानी असम गवर्नमेंट द्वारा, असम सरकार द्वारा जो राजीव गांधी राष्ट्रीय उद्यान था उसका नाम बदल करके ओरांग राष्ट्रीय उद्यान कर दिया गया था। और प्रारंभ में ओरांग राष्ट्रीय उद्यान ही इसका नाम था, लेकिन 1992 में यानी 1992 में असम सरकार द्वारा इसे राजीव गांधी यानी पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी जी के नाम पर इसका नाम राजीव गांधी राष्ट्रीय उद्यान कर दिया गया था। ओके, लेकिन फिर असम सरकार द्वारा, असम गवर्नमेंट द्वारा इस राजीव गांधी राष्ट्रीय उद्यान का नाम चेंज कर दिया, बदल दिया और इसे ओरांग राष्ट्रीय उद्यान कर दिया गया। ओके, और ओरांग वहां की जनजातियां हैं, उन्हीं के नाम पर इसका ओरांग राष्ट्रीय उद्यान नाम कर दिया गया या नाम पड़ा। ओके, तो यह बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा आपके एग्जाम के लिए कि ओरांग राष्ट्रीय उद्यान कहां पर पड़ता है, तो असम स्टेट में या असम राज्य में। ओके, आगे बढ़ते हैं अगले महत्वपूर्ण तथ्य की तरफ। अगला तथ्य है बंगलौर भारत का पहला शहर है, शहर सिटी यानी फर्स्ट सिटी अथवा डिस्ट्रिक्ट है, जहां पर 107 भाषाएं, ध्यान रखिएगा 107 भाषाएं बोली जाती हैं। बहुत इंपॉर्टेंट मुद्दा है, फैक्ट्स है। बंगलौर भारत का पहला शहर अथवा जिला है जहां पर 107 भाषाएं बोली जाती हैं। यह इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए, ठीक है। यानी जो बंगलौर सिटी है या बंगलौर डिस्ट्रिक्ट है वह कर्नाटक राज्य का, वह लगभग विविधतामय है या विविधता युक्त है, यानी वहां पर भारत के विभिन्न क्षेत्रों से लोग जाकर के रोजगार प्राप्त किए हुए हैं, यानी प्राइवेट सेक्टर में अथवा गवर्नमेंट सेक्टर में, दोनों सेक्टर में उन्हें जॉब मिला है और अपनी योग्यता के अनुसार वह कार्य कर रहे हैं अथवा पद ग्रहण किए हुए हैं। इस प्रकार यहाँ पर भारत के विभिन्न क्षेत्रों से लोग पहुंचे हुए हैं या रह रहे हैं और रोजगार परक हैं, इसलिए यहाँ पर विविधतामय स्वरूप दिखाई पड़ता है, यानी 107 भाषाएं बोले जाने वाली लोग हैं, यानी 107 भाषाएं बोली जाती है, इस बात को ध्यान रखिएगा। यानी भारत का यह फर्स्ट सिटी है या फर्स्ट डिस्ट्रिक्ट है जहां पर 107 भाषाएं बोली जाती हैं या 107 भाषा बोलने वाले लोग रहते हैं। ओके, आगे हम लोग बढ़ते हैं। अगला जो इशूज है यानी अगला मुद्दा है, अगला फैक्ट्स है, गोवा राज्य मुफ्त पानी योजना प्रारंभ करने वाला देश का पहला राज्य बना। ओके, यानी फ्री वाटर स्कीम स्टार्ट करने वाला या प्रारंभ करने वाला गोवा देश का पहला राज्य बन गया। ओके, और इस योजना के तहत, इस योजना से तात्पर्य है मुफ्त पानी योजना। मुफ्त पानी योजना के तहत, इस योजना के तहत प्रत्येक माह प्रति परिवार को, यानी प्रत्येक माह प्रति परिवार को 16,000 लीटर पानी मुफ्त उपलब्ध कराया जाएगा। ओके, बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में यह पूछ सकता है कि मुफ्त पानी योजना के अंतर्गत प्रत्येक परिवार को प्रत्येक माह
कितना जल उपलब्ध कराया जाएगा, यानी कितना लीटर वाटर प्रदान किया जाएगा या जल उपलब्ध कराया जाएगा, तो 16,000 लीटर पानी प्रत्येक परिवार को प्रतिमाह उपलब्ध कराया जाएगा। यह गोवा राज्य या गोवा सरकार की स्कीम है अथवा योजना है, जिसका नाम है मुफ्त पानी योजना। ओके, तो यह बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोग इसको अच्छे से देख लीजिएगा, जो आपके सभी एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो फिर हम लोग मिलते हैं फिर इसी तरह महत्वपूर्ण फैक्ट्स यानी तथ्य के साथ अगले भाग में। तब तक के लिए धन्यवाद। ओके, और आप लोग ध्यान रखिएगा कि मेरा जो यूट्यूब चैनल है एग्जाम 21, इसे आप लोग सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा, इसलिए कि आप लोगों को क्लास का अथवा वीडियो का नोटिफिकेशन तत्काल मिल जाया करे, कोई क्लास अथवा वीडियो मिस न हो। ओके।